आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होता है। विकल्प दिए हैं यहाँ पे H2 तथा N2 के मिश्रण पर, दूसरे विकल्प में दिया है H2Cl2 के मिश्रण पर, तीसरे विकल्प में दिया है H2 तथा CO2 के मिश्रण पर, चौथे विकल्प में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, डाल्टन का आंशिक दाब नियम जो है ये गैसीय मिश्रण के कुल दाब को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कोई भी गैसीय मिश्रण है उसमें हमने A, B, C, D इस प्रकार की गैसें भरी हैं। ठीक है, गैसीय मिश्रण में इतने प्रकार की गैसें हैं और इनके आंशिक दाब क्रमशः Pa, Pb, Pc, Pd इस प्रकार से हैं। तो मिश्रण का जो कुल दाब होगा ये इन गैसों के आंशिक दाब के योगफल के बराबर होगा। ये दोस्तों डाल्टन ने अपने आंशिक दाब नियम में बताया था। अब दोस्तों यहाँ पर इसको समझ लीजिए, जैसे कि हमारा ये पात्र है, अब इसमें हमने दो गैसों का मिश्रण लिया। ठीक है, एक गैस है, एक यहाँ पे गैस है, गैस एक से इसको व्यक्त कर दे रहे हैं, दूसरे प्रकार की गैस है दो। ठीक है, तो गैस एक का जो दाब है आंशिक दाब वो P1 है, गैस दो का आंशिक दाब P2 है। ठीक है, तो P1 का मान मान लिया 10 है और P2 का मान 5 है। तो डाल्टन के आंशिक दाब नियम के अनुसार कुल दाब क्या आ जाएगा मिश्रण का 10, मतलब P1 प्लस P2 यही आएगा। आंशिक दाब इन दोनों का योगफल होगा यानी P1 प्लस P2, तो यानी 10 प्लस 5 यही बोला था मैंने, तो ये आ जाएगा 15। परंतु क्या हो रहा है कि ये जो गैस एक है और ये गैस दो, ये दोनों आपस में दोस्तों क्या कर ले रही, क्रिया कर ले रही हैं। ठीक है, अगर ये आपस में अभिक्रिया कर ले रही हैं, करके ये तीसरी गैस बना दी इन्होंने। ठीक है, परंतु आप तो केवल हमने तो मिश्रण में गैस एक गैस दो ली थी, परंतु हमें नहीं पता ये आपस में क्रिया करके तीसरी गैस बना रही हैं। तो हम अब जो दाब लगाएंगे, ठीक है, अब पता लगा इन्होंने आपस में क्रिया करी, क्रिया करने से क्या होगा, इसकी मात्रा कुछ घट जाएगी, इसकी भी मात्रा कुछ घट जाएगी, तो इसकी वजह से इनके आंशिक दाब भी घट जाएंगे। तो दोस्तों अब जब आपस में क्रिया करने के बाद इनका आंशिक दाब देखा जाए तो P1 ये कुछ ना कुछ घट गया होगा, मान लिया ये 9 हो गया, और P2 इसका भी मान घट गया होगा, 5 से घट के मान लिया ये 3 रह गया। ठीक है, और इतनी ही मात्रा में ये तीसरी गैस बन गई, परंतु हमें तो पता नहीं था ये आपस में क्रिया कर जाएंगी और ये तीसरी गैस यहाँ पे मिश्रण में अपने आप बन जाएगी। तो अब अगर हमसे कोई प्रश्न में पूछ रहा है कुल दाब, तो अभी भी आप यही बोलेंगे कि P1 यानी एक पहली गैस का आंशिक दाब प्लस दूसरी गैस का आंशिक दाब, तो यानी पहली गैस का आप बताएंगे 9 और दूसरी गैस का आंशिक दाब हमें पता है 3, तो 9 3 12 आ रहा है, परंतु सही उत्तर आना चाहिए 15। ठीक है, तो जो यानी इसमें कितने की कमी आ रही है, 3 की, तो 3 जो आंशिक दाब है, 3 यूनिट आंशिक दाब कौन लगाएगा, ये जो तीसरी गैस है वो लगाएगी, परंतु ये आपको नहीं पता है। तो ऐसे जो मिश्रण होते हैं जिनमें गैस आपस में अभिक्रिया कर लेती है, उन मिश्रणों पर ये जो डाल्टन का नियम है ये नहीं लगाया जा सकता है। तो अब दोस्तों यहाँ पे इसको मैं लिख रहा हूँ, फिर इसको आगे हल करें। तो दोस्तों डाल्टन का आंशिक दाब नियम उन गैसों पर नहीं लगाया जा सकता जो रासायनिक रूप से क्रिया करती हैं तथा अभिकारकों की अपेक्षा भिन्न संख्या में उत्पाद बनाती हैं। ठीक है, इस नियम का पालन ना करने वाले कुछ गैसीय मिश्रण हैं, जैसे कि अगर SO2 और Cl2 गैस का मिश्रण है उस पर यह नियम लागू नहीं होगा। CO और Cl2 गैसों का मिश्रण है, NO और O2 गैस का मिश्रण है, या फिर NH3 और HCl गैस का मिश्रण है, या फिर H2 और Cl2 गैस का मिश्रण है। तो ये आपको याद रखना है, अगर इन गैसों के मिश्रण हैं तो दोस्तों डाल्टन का नियम इन गैसों के मिश्रण पर लागू नहीं होगा, चूंकि दोस्तों हमारे विकल्प में दे रखा है एक। ठीक है, तो H2 और Cl2 के मिश्रण पर डाल्टन के आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होगा, ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। अब यहाँ जो विकल्प हैं दिए गए विकल्प देखते हैं। तो पहले विकल्प में दे रखा है H2 तथा N2 के मिश्रण पर, ये गलत है। दूसरे विकल्प में दे रखा है H2 तथा Cl2 के मिश्रण पर, ये दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। तीसरे विकल्प में यहाँ पे दे रखा है H2 तथा CO2 के मिश्रण पर, ये गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।